अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड रिजीलियंस स्टोरीज़ बाय रिजवान। जैसा कि मैं हर वीडियो के शुरू में कहता हूँ कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल सक्सेस एंड रिजीलियंस स्टोरी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वर्ड रिजीलियंस को ज़रा एलेबोरेट कर दूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ, वजाहत कर दूँ कि ये असल में वर्ड है क्या। और ये एक ऐसा वर्ड है कि इसी की बेस पे हम बेतहाशा वीडियोस बना सकते हैं। फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। तो बेसिकली रिजिलियंस को अगर मैं उर्दू में उसका तर्जमा करूँ तो उसका मतलब है उभरने की कुव्वत, या इसको कह सकते हैं आप लचक या अक्लबाजी खाना। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिससे हमें निकलना होता है। निकलने से मुराद जब मैं कह रहा हूँ कि उसका ये मतलब हुआ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो, हमें सोशली प्रॉब्लम हो, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, और कोई परेशानी हो। तो उन सिचुएशन से निकलने का नाम है रिजिलियंस। यानी उन सिचुएशन से आप किस तरह कलबाजी मार के निकलते हैं, या लचक हो आप में, या आप में उभरने की कुव्वत हो, ताकि आप उन सिचुएशन से निकल सकें। और किस तरह निकल सकें, क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी उन सिचुएशन से निकलने के लिए, ताकि आप दोबारा से अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकें। तो इसका नाम है रिजिलियंस। और ये हमें अपनी ज़िंदगी में जितने भी हमारे जो भी हालात होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उससे निकलने के लिए, जो बुरे हालात होते हैं, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है रिजिलियंस की, कि हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए ताकि हम उन हालात से निकल सकें। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है कि हाउ वी कैन प्रमोट रिजिलियंस इन आवर स्टूडेंट्स, या तलबा या बच्चों में रिजिलियंस को हम किस तरह फ़रोग दे सकते हैं। और ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, और बड़ी स्टडी से ये भी साबित हुआ है कि स्कूल और जो असातिज़ा होते हैं वो बच्चों में रिजिलियंस या उभरने की क़ुव्वत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चे में रिजिलियंस को फ़रोग देना, क्यों देना, क्योंकि हमें काफ़ी अपने माशरे में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व भी की हैं, देखी भी है कि बच्चा परेशानी में होता है, अफसरदगी में होता है, एहसास कमतरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाता। अब ये चीज़ें वो किसी से शेयर भी कर नहीं पाता। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी, जो उनका किरदार होता है, वो डैमेज हो रहा होता है। अब जिस तरह हमने कहा कि स्कूलों में असातिज़ा एक कलीदी किरदार अदा करते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और उसमें रिजिलियंस को फ़रोग देते हैं, उभरने की क़ुव्वत के, उनको कोई भी मसला हो वो उनको इतना मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं ताकि वो सिचुएशन से बाहर निकलें। क्योंकि ज़िंदगी इसी तरह है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसकी मिसाल एक समंदर की तरह है, ठीक है। हम खुद को ज़िंदा और ख़ुद को डूबने से बचाने के लिए हाथ पैर मारते हैं, और अगर थक जाते हैं, और जो थक जाएगा वो डूब जाएगा। तो इसी तरह अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, अगर आप उससे निकलते नहीं हैं तो आप उसमें डूब जाएंगे और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह बच्चों के जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो उनके किरदार को बेहतर करना था, उसमें हमारे घर का भी बहुत हाथ होता है। जो बच्चा जिस घर में रहता है, आया कि उस घर में माहौल कैसा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या घर में कोई तनाव है, झगड़ा है, तो उस सब का इफेक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पे होता है, उसके जहन पे होता है, और वही इफेक्ट लेके वो स्कूल में जाता है और सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम घर में बच्चों की सही तरह तरबियत करें, उन्हें सुनें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों को सुनना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा अहम है कि आप बच्चों को अहमियत दें। हमारे माशरे में अक्सर इस तरह होता है कि हम बच्चों को अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं यार तुम छोटे हो, तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें सवाल करने को कोई हक नहीं है। तो जिस तरह मैं इधर अमेरिका में रहता हूँ, कैलिफोर्निया में, तो यहाँ मैंने अक्सर देखा है, सारों की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चा 10 भी सवाल पूछेगा तो माँ 10 के जवाब देगी। तो एक दफ़ा मैंने एक औरत से पूछ लिया कि तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा है कि बार बार बच्चा तुमसे सवाल पूछी जा रहा है और तुम इतने इत्मीनान से उसका जवाब दे रही हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि आज मैं अगर इसको जवाब नहीं दूंगी तो कल ये मुझसे सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहेगी। अब हमारे माशरे में क्या होता है कि बच्चा जब सवाल पूछता है, हमारे घरों में अक्सर इस तरह होता है, जब बच्चा सवाल पूछता है उसे कहते हैं तुम चुप कर जाओ, सवाल क्यों पूछ रहे हो, उसे हम झिड़क देते हैं। जब वो झिड़क देते हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम वो आपसे सवाल नहीं करेगा, उसका एतमाद बहाल नहीं होगा,
वो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर उसने आपसे कोई सवाल करना है या कोई बात शेयर करनी है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि माजी में इस तरह हो चुका है कि आपने उसको चुप करा दिया कि तुम कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उसको छोटे छोटे डिसीजन करने देने चाहिए ताकि उसमें एतमाद पैदा हो, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो यही चीज़ होती है कि आप छोटे से अगर बच्चा कोई डिसीजन करता है कि मैंने ये करना है, को करने दें, उसको करने दें। गलत होगा सीखेगा, अच्छा फैसला होगा तो अप्रिशिएट होगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मिसाली माशरा बनता किससे, कोई अफराद से ही बनता है, लेकिन वो अफराद भी कभी बच्चे थे, ठीक है, वो भी कभी बच्चे थे, कभी उनकी भी परवरिश हो रही थी, और अगर उनकी परवरिश सही नहीं होगी वही उसी माशरे का हिस्सा बनेंगे और वही चीज़ें रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। तो इसी पे अशफाक अहमद साहब उन्होंने एक बात की थी कि मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से, इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से, इल्म कमतर है और किरदार बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह हमारे स्कूलों में भी ये होना चाहिए कि हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करानी चाहिए बच्चों की, तलबा की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। जब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अपनी एहसास कमतरी, परेशानियाँ, अफसरदगी जो भी उनके दिमाग में चल रहा होगा वो उससे फाइट कर सकेंगे, लड़ सकेंगे और एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। अच्छी तालीम तो हासिल करेंगे, लेकिन अच्छी तालीम के साथ अच्छा इंसान बनना और अच्छे किरदार वाला इंसान बनना बहुत अहम होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक दे और बच्चों को सुनने की दे। बच्चे जब आपसे सवाल करें आप हमेशा उनको जवाब दें, उनको कभी डिस्करेज ना करें। हाँ, अगर गलत सवाल है, अगर उनकी गलत डिमांड है तो उस पर आप रोकें, लेकिन अगर वो सही सवाल आपसे कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन है जो आपके बच्चे के साथ होती है। अगर आप उसको झिड़क देंगे, नेक्स्ट टाइम वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करेगा। इसी तरह हम एक दफ़ा इमाम बारगाह में थे तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने 30 साल हो गए थे अमेरिका में उन्हें, तो उन्होंने कहा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मैं सबको यही बताता हूँ कि 14 साल से पहले जितना बच्चे में आप इनपुट कर देंगे, 14 साल के बाद वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो बात सिंपल सी है, जब शाख नरम होती है तो आप उसको बेंड करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो सख्त हो जाती है तो वो टूट जाएगी। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हम शुरू से ही बच्चों को छोड़ देते हैं कि बच्चा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, कर दिया, 10 का भी हो गया, 11 साल का हो गया, 12 साल का, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। लेकिन जब बच्चा 14-15 साल की हद क्रॉस कर जाता है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा हमें शुरू से ही बच्चे की करैक्टर डेवलपमेंट पे, उसके किरदार पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।